Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying cash flow statement and the concept we are studying कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए आप हेडलाइन भी लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो। इसका फर्स्ट लाइन में बता देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से 30 लाख 2022 और 2022-23 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दे रखा है। हमेशा उल्टा दिया होता है, यहाँ पे सीधा दे रखा है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होना। पहले ईयर पढ़ो और चलो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो आपको पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट और रुपीज का सिंबल लगाओ और इसके बाद ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जब आपके सरप्लस दिया हुआ है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमेशा नेट प्रॉफिट टैक्स माइनस करके और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को माइनस करके दिया होता है। और आपको पहले बता चुका हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है और टैक्स क्या है। क्वेश्चन पढ़ो। इसमें 10% इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नील से 95,000 दे रखा है, सरप्लस दे रखा है 4 लाख और 8 लाख और 10% डिवेंचर दे रखा है 10 लाख ईच और 10% इंटरेस्ट है और प्रेफरेंस शेयर का 10% दैट इज डिविडेंड है। दोनों 10% है। इक्विटी में होता नहीं, वो नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है। प्रेफरेंस में और डिवेंचर में परसेंटेज होता है। अच्छा, तो आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। फाइंड आउट क्लोजिंग सरप्लस 8 लाख दे रखा है, इससे ओपनिंग सरप्लस लास्ट ईयर ये है करंट ईयर का, पिछले साल का माइनस करोगे तो कितने पैसे कमाया उतना आएगा। दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिस केम। इसके साथ टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करो। टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट 1 प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, आई विल एक्सप्लेन। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट 8%। जब डिविडेंड पे करेंगे और नीचे लिखा है फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज मेड ऑन 1 अप्रैल ऑफ लास्ट ईयर। फर्स्ट ईयर अप्रैल ऑफ लास्ट ईयर मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखा है। तो पहले सबसे पहले प्रीफरेंस डिविडेंड जो हम पे करेंगे वो लास्ट ईयर के वैल्यू पे करेंगे। डिविडेंड हमेशा लास्ट ईयर के वैल्यू में पे होता है। तो दैट इज ओपनिंग बैलेंस इनटू 10% फर्स्ट अप्रैल ऑफ फर्स्ट ईयर। देन इक्विटी डिविडेंड जो 8% निकालेंगे हम लास्ट ईयर के वैल्यू पे निकालना चाहिए 20,000 पे, बट इन्होंने बोला 20 लाख पे। बट इन्होंने बोला है आपको जो इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है 20 लाख से 30 लाख हो गया, ये जो 10 लाख है ये 10 लाख का इश्यू का डेट है 1 अप्रैल ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर आप देख लो 1 अप्रैल, यानी ये जो 10 लाख इशू है वो अप्रैल 1 ऑफ द फर्स्ट ईयर में इशू रखा है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 30 लाख है, तो इसलिए 30 लाख का 8%। अगर ये डेट दिया होता एनी टाइम आफ्टर 1 अप्रैल ऑफ फर्स्ट ईयर तो हम 20 लाख पे डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। दिस इज वेरी स्पेशल केस। तो इसके बाद इसको ऐड करो और कुछ अप्रोप्रिएशन है नहीं, टैक्स नहीं है, इसको ऐड करो और इसको ऐड करके अमाउंट कॉलम में लिखो और इन दोनों को ऐड करो। तो आपका आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये देखो इसी को उतारो। ऐड नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस में डिवेंचर इंटरेस्ट आएगा और ऊपर दे रखा है प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च ऑफ करंट ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। आप देखोगे डिवेंचर 2 लाख से 1 लाख हो गया, तो 1 लाख का 5% प्रीमियम 5,000 होता है, वो यहीं पे ऐड होता है। बट इसका एक रूल है, आप कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ा होगा, वहां पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का कॉन्सेप्ट बताया। अगर आप प्रीमियम और रिडम्पशन पे कर रहे हो तो यू हैव टू फर्स्ट सी कि आपको पहले देखना है कि आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा है 95,000 है। तो इसका मतलब है ये जो 5,000 प्रीमियम और रिडम्पशन पे कर रहे हो 1 लाख का 5% 5,000,
इज पेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एज पर कंपनीज एक्ट। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से ये पैसे निकालते हैं, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो नेट प्रॉफिट से निकालते हैं, अगर प्रॉफिट से निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम एंड रिडम्पशन, प्रीमियम पेड एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे 5000 ऐड होगा। यहाँ पे इसीलिए ऐड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो और इसके बाद लिखा है कि डिवेंचर्स, डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करेंगे। देखो डिवेंचर चेंज नहीं हो रहा है, यूजुअली फर्स्ट ईयर पे लेते हैं 10 लाख का 10%, 1 लाख। तो इसके यहाँ लिखो टोटल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों को ऐड करके आपके साथ रखाया। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हमारे पास हमारे बिजनेस में करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी है नहीं, और लिखो हमने इनकम टैक्स पे नहीं किया। ये ऐसे सिचुएशन हो सकता है कि जिसमें हम पे ना करें। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आप इसको अच्छी तरह देखो।